एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मानी एलची उरूज और इलियास के साथ मौजूद होता है और वो कहता है अबू मोहम्मद को ढूंढना अब हमारे लिए इज़्ज़त का मसला है, वरना मैं आपको इस वक्त परेशान न करता। उरूज कहता है हम आपकी मदद करेंगे हैरा बाई, लेकिन इसी दौरान हैरा बाई कहता है अबू मोहम्मद हमारे इलाके के समंदर से गायब हुआ है, आपके अलावा कोई भी नहीं है जो इस इलाके को अच्छी तरह जानता हो। ये सुनकर इलियास कहता है हम अभी बहुत बड़े मुसीबत से बचकर आए हैं, दोबारा सफ़र पर निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा और मुझे नहीं लगता कि ओनिता से अब हमें जहाज़ भी मिलेंगे। हैरा बाई कहता है तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, आप लोगों को ओनिता से उजरत पर जहाज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जहाज़ मैं लूँगा ममलूक सल्तनत से। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो तुम लोगों को जहाज़ उजरत पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास अपना जहाज़ होगा। ये सुनकर उरूज कहता है हम आपको सोच कर बताएंगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ गार में खिज़र होश में आ जाता है और कहता है वो सब क्या था, क्या वो ख्वाब था? फिर वो अपने हाथ में अंगूठी देकर कहता है अगर अंगूठी हकीकत है तो फिर वो ख्वाब भी हकीकत था। यहाँ रातको के पास एक सिपाही आकर कहता है इस्कंदरिया से सिल्वो का मकतूब आया है, जिसे पढ़ने के बाद रातको कहता है फ़ौरन अपने सिपाहियों को जमा करो, हमें सुलेमान का पता चल गया है जिसके पास वो किताब है। सिपाही कहता है हमारी मंजिल क्या है? रातको कहता है मिदेली। यहाँ खिज़र उस्ताद सुलेमान के पास आ जाता है और उसे अंगूठी दिखाते हुए कहता है जो शख्स आपकी दुकान से बाहर निकला था उसने ये मुझे दिया। ये क्या है उस्ताद सुलेमान? उस्ताद सुलेमान कहते हैं तुम किस शख्स की बात कर रहे हो? जिसके जवाब में खिज़र कहता है उस्ताद वो शख्स जिसको आपने संदूक दिया। उस्ताद सुलेमान कहते हैं कैसा संदूक? लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी दुकान में ऐसा कोई शख्स नहीं आया। जिसके जवाब में खिज़र कहता है अच्छा तो आप मुझे इस अंगूठी और उस शख्स के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ये सुनकर उस्ताद सुलेमान कहते हैं मैं उस ताले के साथ उलझता ही नहीं जिसकी चाबी मेरे पास न हो। खिज़र कहता है ठीक है, मगर मैं वो ताला खोल कर रहूँगा, जल्द या देर चाबी खुद सामने आ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं चाबी तुम खुद हो बेटा, जब तुम्हें इस बात का इदराक हो जाएगा तो फिर सारे राज खुद सुलझ जाएंगे। यहाँ उरूज देस्वीना से कहता है मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, क्या तुम अकेली रह पाओगी? देस्वीना कहती है आपने ही कहा था कि अगर ये काम हो गया तो फिर हमारा अपना जहाज़ होगा, और जब हमारे पास अपना जहाज़ होगा तो तुम्हें उस इज़ाबेल और सराय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद उरूज इज़ाबेल के पास आ जाता है। इज़ाबेल उसे देखकर कहती है इस मामले को संजीदगी से मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उरूज कहता है मैं यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया, कोई और मसला है, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मेरे लिए बहुत अहम है। ओनिता से हाल ही में कौन कौन जहाज़ ले गया? इज़ाबेल कहती है 3 जहाज़ दिए गए हैं, 2 जहाज़ मैंने खुद दिए, वो आम ताजिर थे, मगर 1 जहाज़ मेरे बाबा ने दिया। ये सुनकर उरूज कहता है क्या तुम पता लगा सकती हो कि वो जहाज़ किसको दिया गया है? इज़ाबेल कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूँगी। यहाँ पेत्रो अपने आदमी से पूछता है हमारी मुकर्ररा जगह पर पहुँचने तक कितना फासला रह गया है? आदमी कहता है हम कल रात तक पहुँच जाएंगे। ये सुनकर पेत्रो कहता है हम वहाँ से अबू मोहम्मद को अपने साथ लेंगे और सफ़र जारी रखेंगे, हमें जल्द अज जल्द रूम पहुँचना होगा। यहाँ तियो अबू मोहम्मद को खाना देकर कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरा कीमती कैदी भूख से मर जाए। अबू मोहम्मद आसमान की तरफ देखते हुए कहता है उस रोशनी को देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। तियो कहता है मैं बस तुमसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे बदले सोना मिलेगा, इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं। यहाँ इज़ाबेल अपने बाबा के कमरे में आ जाती है और उसकी तलाशी करने लगती है और वहाँ पर एक कागज़ पढ़कर कहती है काना तियू, मेरे बाबा ने चंद पैसों के एवज़ उस जालिम को क्यों जहाज़ दिया? इसके बाद वो वहाँ से एक और मकतूब निकालती है जिसे पढ़ने के बाद वो परेशान हो जाती है। इसी दौरान उसका बाबा वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर इज़ाबेल कहती है मैं यहाँ पर स्याही लेने आई थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। इज़ाबेल उरूज को बताती है कि वो जहाज़ तियो को दिया गया है। उरूज तुम्हें मोहतात रहना होगा, वो काना तियू बहुत ख़तरनाक है, वो जजीरे के करीब बासियों पर जुल्म करके उनके पास जो कुछ है लूट मार करके खुश होता है। इलियास कहता है अच्छा तो वो जालिम है। इसके बाद इज़ाबेल कहती है सलामती के साथ जाओ, तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ वो औरत एंतुआन का इलाज कर रही होती है और उसके ऊपर दूध डालते हुए कहती है मौत के दरवाजे के मुहाफिज, दरवाज़ा खोल दो और इस रूह को वापस आने दो। यहाँ उरूज अपने साथियों के साथ एक कश्ती में सवार होता है। इसी दौरान इलियास उरूज से पूछता है हम उस काने त्यू को इस जजीरे में कैसे तलाश करेंगे? ये सुनकर उरूज कहता है हैरा बाई ने कहा था
अबू मोहम्मद ने मुज़ाहिमत के दौरान एक शख्स की उंगलियां काट दी थी। अगर तुम उस जहाज़ के रईस होते तो क्या ऐसे शख्स को अपने साथ ले जाते? इलियास कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे जजीरे पर भेज देता ताकि वो अपना इलाज कराए और मेरा इंतज़ार करे। इसके बाद इलियास कहता है तो क्या अब हम एक एक शख्स की उंगलियां गिनेंगे? उरूज कहता है नहीं, बल्कि हम उस शख्स को तलाश करेंगे जो इलाज करता है। इसके बाद उरूज कहता है यारेले कहता है हुक्म कीजिए रईस। उरूज कहता है तुम्हारे जिस्म पर कितने ज़ख्म हैं? यारेले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह 34 ज़ख्म। उरूज कहता है अगर 35 हो गए? यारेले कहता है तो ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ज़ख्म होगा। ये कहते हुए वो खुद को कट लगा देता है। उरूज कहता है बहुत शुक्रिया, अब हमें हकीम के पास जाना होगा। यहाँ इसहाक निको से कहता है जाओ बाजार से ताज़ी मछली खरीद कर लाओ। खिज़र भी वहाँ से जाने लगता है तो इसहाक उसे रोक कर कहता है तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद इसहाक खिज़र से कहता है योर्गो का मामला सिर्फ एंतवान की बातों पर शक नहीं है। खिज़र कहता है क्या उसने एतराफ़ कर लिया? इसहाक कहता है उसने हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। उसने बताया कि वो बाबा के वक्त से हमारे ख़ानदान से दुश्मनी रखता है, इसलिए उसकी वाहिद तकलीफ़ उरूज नहीं है। ये सुनकर खिज़र कहता है अगर उरूज आगा को मालूम हो गया तो वो क्या करेंगे? इसहाक कहता है मेरा भी ख़ानदान था खिज़र, मेरे भी बच्चे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। क्या उनका खून दसबीना की उदासी से कम कीमती है? यहाँ हमज़ा ज़ैनब से कहता है हमें जल्दी किताब फरोश सुलेमान को तलाश करना होगा। ज़ैनब कहती है मैं दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, पहले उससे बात करते हैं और आसपास से पूछते हैं, ये पता करते हैं कि सुलेमान काबिल भरोसा भी है या नहीं। इसी दौरान ज़ैनब की नज़र नीको पर पड़ती है और वो उससे कहती है तुम खिज़र के दोस्त हो ना? नीको कहता है तुम खिज़र को कैसे जानती हो? ज़ैनब कहती है मेरी और उसकी एक मुहिम में मुलाकात हुई थी, हम इस्कंदरिया से उससे मिलने आए हैं। इसके बाद नीको उन्हें खिज़र के पास लेकर आता है। खिज़र उसे देखकर कहता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ज़ैनब कहती है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। यहाँ उरूज ज़ख्मी हसन को उसी औरत के पास लेकर आता है। इसके बाद उरूज कहता है इसको काम के दौरान ज़ख्म लग गया था, हमने आपका नाम सुना तो यहाँ पर आ गए। इसी दौरान इलियास एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर वो औरत कहती है उस दरवाजे से दूर रहो। उरूज कहता है उस दरवाजे के पीछे क्या है? औरत कहती है ज़ख्मों के इलाज के लिए मेरे खुसूसी आलात और जड़ी बूटियाँ हैं, तुम्हारे मतलब की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं। नाजरीन उसी कमरे के अंदर एंतवान होता है। इलियास दोबारा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर वो औरत गुस्से से कहती है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही, जब से तुम लोग आए हो तुम्हारे हाथ कहीं और नजरें कहीं और हैं, और ये जख्म भी ताज़ा लगता है, ऐसा लगता है इसने खुद ही खुद को जख्मी किया है। उरूज कहता है इस दरवाजे के पीछे तुम क्या छुपा रही हो? फिर उरूज इलियास से कहता है तोड़ो दरवाज़ा, लेकिन इसी दौरान वो डाकू वहाँ पर पहुँच जाता है जिसका हाथ कटा हुआ था। उसकी कटी हुई उंगलियाँ देखकर उरूज कहता है हमें जिस आदमी की तलाश है ये वही है इलियास। ये सुनकर वो वहाँ से भागने लग जाता है और वहाँ पर एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफ़ी देर वहाँ पर लड़ाई होती है और हर तरफ खून ही खून होता है। वो डाकू जिसकी अंगुलियाँ कटी हुई थी वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद उरूज और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद उरूज उससे कहता है भागने वाला आदमी अपने जान के जाने से डरता है, अगर तुम जिंदा रहना पसंद करते हो तो तुम जल्दी से मुंह खोलोगे। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पेट्रो दस्तरखान के सामने बैठा होता है और जैसे ही रोटी उठाने लगता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब बचपन में डीगो रोटी चुरा कर उसके पास लाता है और आधी रोटी उसे देता है जिसे वो खाने लग जाते हैं। और रोटी खाकर डीगो से कहता है इस रोटी में उन दिनों वाला जायका नहीं है। ये सुनकर डीगो मुस्कुराने लग जाता है। यहाँ इजाबेल एक मकतूब पढ़ रही होती है। उसी दौरान उसका वालिद भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो उस मकतूब को छुपा देती है। उसका वालिद कहता है तुम परेशान लग रही हो। इजाबेल कहती है मैं काम के बारे में सोच रही थी। उसका वालिद पूछता है क्या कोई मसला तो नहीं है? इजाबेल कहती है नहीं, सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो पूछता है उरूज नहीं है? जिसके जवाब में इजाबेल कहती है आजकल हम उसे काम नहीं दे रहे, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ रहा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और इजाबेल गुस्से से कुछ सोचने लग जाती है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।